एक बात याद कर लीजिए, व्हेन आई एम हियरिंग द कंटेम्प्ट मैटर ना, मैं एक भी इधर उधर की बात नहीं सुनता। नहीं मैडम, आप सुन लीजिए और अपने पक्षकारों को मैसेज कर दीजिए। ज्यादा बोलेंगे मिस्टर चाकी, नहीं मैडम, मैं जेल भेज दूंगा उसको यहीं से। मैडम मैं बस आप इस चीज को समझ लीजिए, मत मैडम। बोलिए बस। मैडम कंटेम्प्ट में आपके अधिकारी ने कंप्लायंस नहीं किया है, लिख दूंगा सर्विस रिकॉर्ड में, नहीं भूल जाएगा वो तहसीलदारी करना। बुलाइए उनको। मिस्टर चाकी, आपके मैडम। तहसीलदार को बोल दीजिए ज्यादा स्मार्टनेस ना दिखाए। नो नो मैडम, अभी उसको नौकरी कितनी साल करनी है और समझा दीजिए उनको। मैडम। मजाक बना के रखे हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को आप लोग ने, फिर क्या हुआ? अरे 15 दिन बाद सर अपन ने कमिश्नर के यहाँ अपील पेश कर दी है सर। हाँ। वहाँ सुनवाई से स्थगित है, ये उपस्थित नहीं है कर रहे हैं, वहाँ जवाब रिप्लाई नहीं पेश किए हैं। और नो दी ऑर्डर आपका तो वो सब डिविजनल ऑफिसर का जो ऑर्डर था और तहसीलदार का 10/8/2020 का, उसको उन्होंने एक्ट अपॉन में स्टे कर दिया कि कोई प्रक्रिया नहीं करना इस पे, जी है ना, जब तक कि वो अपील डिसाइड नहीं होती है। जी तो वैसा ऑर्डर हो गया ना कि आपका कि दोनों के ऑर्डर की पेंडिंग के रहने के दौरान कुछ कार्रवाई हुई क्या आपके खिलाफ? जी सर, तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई थी सर। हाँ। पिक्चर्स फाइलिंग है, फाइल है सर पीछे। फोटोग्राफ जी। कौन भाई, ये एसडीजे कौन है, ये लोन ये कौन है भाई? ये नाम बताइए तो इनका कौन है ऑफिसर? मैडम ये मिस्टर सुरेश साहू है मैडम, तहसीलदार थे कोरबा में मैडम। हाँ, और ये माधुरी तिवारी ये प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट है। प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट कौन है वो? इज द ऑनर ऑफ दैट लैंड मैडम, जहाँ पे पिटिशनर ने नहीं, इंक्रोचमेंट इनका तो कोई रोल ही नहीं है। मतलब इन्हीं की लैंड पे इंक्रोचमेंट कर रखा है जी, इन्होंने। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था ऑनेबल हाईकोर्ट में, ये चल रहा है मैटर। नहीं, पर ये एसडीओ के यहाँ की जो अपील थी पेंडिंग रहने के दौरान आपने कुछ तोड़फोड़ कर दी थी क्या? मैडम कि आप तहसीलदार हो, मैडम तो उसके ऑर्डर का कोई कार्यवाही करवाया क्या, रुकवाया क्या कुछ? मैडम हमने वहाँ लगाया वहाँ भी था मैडम सर। कमिश्नर साहब के यहाँ से जो ऑर्डर रिवीजन था वो डिसाइड हो गया फाइनली मैडम। कब? 8/11/2021 को मैडम आज क्या हुआ? डिसमिस हो गया इनका। इनका रिवीजन भी जी डिसीजन। जी और नहीं, ये जो तोड़फोड़ कब हुई है, ये जो फोटो दिखा रहे हैं, ये कब की है भाई? मैडम ये 31 दिसंबर 2020 की घटना है मैडम। कोर्ट का ऑर्डर कब का था? हमारा ऑर्डर था कोर्ट का 9/11 का, 9/11 9/11/20 का। मैडम ये जो फोटोग्राफ दिखा रहे हो बुलडोजर चला रहा है, मैडम ये 9/11/2020 के पहले का की बात बात का है है? सर, है? बात कर बात का क्यों किए फिर भाई? मैडम हमको ये कॉपी सर्व नहीं किए थे, हमारी जानकारी में नहीं था। ये इनके जो पिटिशन है मैडम, ये हाँ। कंटेम्प्ट पिटिशन, उसके काइंडली सी द पेज नंबर मैडम 44। हाँ। इन्होंने 10/11/2020 को मैडम तहसीलदार के कोर्ट में आके बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार प्रकरण स्थगित किए जाने का आवेदन पेश किया। कब, कौन सा पेज बताया आपने? मैडम पेज नंबर 44 मैडम। यस मैडम मे आई रीड मैडम? यस। प्रकरण पेश, अनावेदक अधिवक्ता उपस्थित। अनावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार प्रकरण स्थगित किए जाने का आवेदन पेश किया है। अनावेदक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति उपलब्ध करावे। मतलब इसके बाद इन्होंने कॉपी ही अवेलेबल नहीं कराई। और मतलब- तो ये कार्रवाई कब हुई है? मतलब ये 31 दिसंबर को जब हम स्पॉट पे अरे पहुंचे। भाई 10/11/20 के बाद आप तो सीधा सीधा कंटेम्प्ट किए हो। नहीं मैडम हमको कॉपी ही नहीं मिली कॉपी नहीं मिली पूरी। हाई कोर्ट का ऑर्डर पास हो गया, मैडम। उसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की प्रति की उपलब्धि क्यों नहीं करा सकते आप? वेबसाइट से सर, नहीं निकाल ये- सकते थे? मतलब इन्होंने इनको कराना था, हम अरे spot- नहीं कराए थे, ये क्या नहीं कराए? आवेदन में दिया हुआ था सर, उस समय अपनी वेब की कॉपी अवेलेबल नहीं हुई थी, लेकिन आवेदन 46 और 47 पेज में लगा हुआ है सर। क्या बताइए, ये तो बदमाशी हुई। मतलब जमीन किसकी थी ये? माधुरी तिवारी जी के मतलब रिस्पॉन्डेंट तो आप क्या कैसे अवैध कब्जे सर पे? वो जो तहसील सीमांकन है सर, हमने उस सीमांकन को ही चैलेंज किया था कि अरे वो तो आप चैलेंज करते रहोगे, देखो जी आप चैलेंज करते रहो, सीमांकन तो सिविल सूट में जाके डिसाइड होगा। नहीं ये क्या तोड़फोड़ की है आपकी, ये बताओ। सर, वो जो हमारी बाउंड्री और घर अच्छा के एक काम सामने का करते हैं, इसको हम ऐसा कर देते हैं कि ये चूंकि अगर आपका केस डिसाइड हो गया आपकी फेवर में, क्या मतलब इनका डिसमिस हो गया। रिवीजन डिसमिस हो मतलब गया? इनका तो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस हो चुका काय का? है। सिविल सूट ये जो लगाए थे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मैलॉट, हाँ रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 के अगेंस्ट में इनके हाँ। बीच एग्रीमेंट था मैलॉट हाँ कि जो लैंड है जिसपे इन्होंने अभी मकान भी बना लिया बिना किसी अथॉरिटी की परमिशन के हाँ। अरे आप उसको टेस्ट- दादागिरी कर रहे हो, मैलॉट। दादागिरी कर रहे हो, दादागिरी नहीं चलेगी। जमीन आपकी नहीं है ना? नो मैलॉट, नॉट अ सिंगल डॉक्यूमेंट दे हैव मैलॉट। आपके पास इस जमीन का प्रॉपर्टी का पेपर क्या है बताओ?
सर बगल के जो जमीन जिसमें तोड़फोड़ की गई है वो हमारी जमीन है सर, उसमें इनको सही तरीके से सीमांकन करना था सर, पटवारी ने तो सही तरीके से सीमांकन का सीमांकन। केस क्या हुआ, चल रहा है ना सिविल कोर्ट में? सिविल कोर्ट नहीं। पता करना पड़ेगा। ये कमिश्नर साहब के यहाँ गया, मतलब वहां से डिसमिस हो गया इनका। कम फिर क्या हाईकोर्ट भी आए? तहसीलदार ने किया था सर, तहसीलदार के अगेंस्ट अपन ने एसडीएम के यहाँ किया, एसडीएम ने भी खारिज कर दिया सर। तो अपन यहाँ आए थे, यहाँ से हमको निर्देशित हुआ कि 15 दिन के अंदर कमिश्नर मिला। साहब की अपील करें। ठीक, अपील हमने वहाँ फाइल कर वो भी चुके खारिज सर। हो गई? जी, मेरी इस भी वो भी बीच खारिज हो गई? नहीं सर, वहाँ फाइल हो गई सर, लेकिन नहीं, इन्होंने नहीं। क्या अल्टीमेटली क्या हुआ? खारिज हो गया। खारिज हो गई ना? जी। अपील भी खारिज हो गई है। जी। अब खारिज हो गई है, उसके बाद खारिज हो गई है, उसके बाद क्या हुआ? सिविल कोर्ट के लिए ये करेंगे सब तो सिविल proceeding। कोर्ट जाओ ना, तो तो 2020 सर में ये इस बीच में पूरा जो हमारा ये था उसको तोड़ क्या दिया तोड़ सर, दिया? जो क्या तोड़ दिया? जो बाउंड्री और ये घेरा था सर वो पूरा तोड़ दिए हैं। बाउंड्री तोड़े ना? जी आज सर सुनो का आपको सिविल सूट फाइल हुआ क्या अभी तक? सर, पता करना पड़ेगा। तो ये क्या बात है भाई, 2020 का है, तोड़फोड़ हो गया। अगर सिविल सूट फाइल करने वाला तो अभी तक चला जाता। देखिए इनके अधिकारियों की तो बदमाशी है, ये तो समझ में आ गया है, टोटल बदमाशी है। पर ये भी आदमी, इनकी भी जमीन गड़बड़ है, दोनों ही आदमी गड़बड़ है। आपका तो तहसीलदार को बोलो नौकरी करना है कि नहीं? आप मतलब ये नहीं चलेगा मिस्टर। नहीं मतलब ये तमाशा ये जो जैसे- ब्यूरोक्रेट्स, देखिए हाई कोर्ट के ऑर्डर में अगर फुल स्टॉप कॉमा तक लगे ना, उसमें कंप्लायंस नहीं होगा ना, नहीं, बिल्कुल। मैं तो जेल भेज दूंगा यहाँ से। बिल्कुल मतलब इसमें इनको कॉपी नहीं मिल बुलाइए आपकी तहसीलदार को भी। कैसे तोड़ा? कॉपी नहीं दिया, कॉपी नहीं दिया, वेब कॉपी नहीं निकाल सकता था वो? अगर इतना तहसीलदार कौन बनाया उनको? मतलब ये जब स्पॉट तहसीलदार किस पद में नियुक्ति है, कैसे होगी उनकी नियुक्ति, ये बताओ। आप उनका तहसीलदार कैसे बन गए ये बता दो हमको पहले, कुछ नहीं। भाषा करके रखा है आप लोगों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने। मतलब जैसे इनके कुछ नॉलेज में नहीं है रुक दिया था, मतलब उन्होंने भाई, तुरंत रोक दिया। आपके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर था ना? नहीं था मैडम, आपको कॉपी नहीं मिल पाया? नहीं मिले। 10 नहीं दिया तारीख गया को मतलब। अपन ने नहीं, आवेदन इन्होंने पेश बस करी कहाँ है। है, कहाँ है बताइएगा? आप 46 पे सर, 46। पेज नंबर 46। कोई रिसीविंग नहीं मतलब। अरे रिसीविंग की बात, फालतू की कहानी मत बताइए मिस्टर चाकी। कंटेम्प में मिस्टर चाकी एक बात याद कर लीजिए, व्हेन आई एम हियरिंग द कंटेम्प मैटर ना, मतलब मैं एक भी इधर उधर की बात नहीं सुनता। नहीं मतलब आप सुन लीजिए और अपने पक्षकार को मैसेज कर दीजिए, कंटेम्प में मैं कोई टॉलरेट नहीं करूंगा। नहीं बिल्कुल मतलब इसमें सर इसमें 46 में देखेंगे नीचे में वाचक का डेट भी डाला हुआ है सर, 10/11/22 को इनको हमने कॉपी जो आवेदन है वो सर्व कर दी थी। एप्लीकेशन की कॉपी है मैडम। बस उसमें- उसका पर्याप्त है। आपको याद है ना एनसीएलटी में क्या हुआ है? अभी सुप्रीम कोर्ट में तहसीलदार को नौकरी करना है कि रिजाइन करना है, ये बता दे। ज्यादा बोलेंगे मिस्टर चाकी, नहीं मतलब मैं जेल भेज दूंगा उसको यहीं से। मतलब मैं बस आप इस चीज को समझ लीजिए, मत मतलब- बोलिए बस। मतलब कंटेम्प में आपके अधिकारी ने कंप्लायंस नहीं किया है, लिख दूंगा सर्विस रिकॉर्ड में, नहीं भूल जाएगा वो तहसीलदारी करना। बुलाइए उनको। कहाँ पे पोस्टेड है अभी? मतलब बालोद में। बुलाइए कल। खाली ये भी गलत है, बट ही हैज टू विल इम्पोज सम कॉस्ट ऑन हिम। मतलब डब्ल्यूपीसी इन्होंने फाइल कर रखी है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए और कॉस्ट के लिए भी अलग से, वो भी पेंडिंग है। उससे कोई रब नहीं पड़ना है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो इससे मतलब है। हमारे पास जो ऑर्डर है उसका कंप्लायंस हुआ कि नहीं हुआ, दैट्स ऑल। उसका बस कंप्लायंस होना चाहिए, बाकी हमें कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। मिस्टर चाकी, आपके मैडम। तहसीलदार को बोल दीजिए ज्यादा स्मार्टनेस ना दिखाए। नो नो मतलब अभी उसको नौकरी कितनी साल करनी है और आइडिया नहीं मतलब समझा दीजिए उनको। मतलब मजाक बना के रखे हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को आप लोग ने। अरे 15 दिन बाद तोड़ देते, किसने मना किया था? जब इनकी अपील खारिज हो जाती है